हेलो मित्रों, नमस्कार। और आप लोग कैसे हैं मित्र? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि मित्रों, हमने इतिहास की शुरुआत में हमने आपको इतिहास जानने के स्रोत और प्राग ऐतिहासिक काल जो भी थे, पाषाण काल, उनको मैंने पूरा समाप्त कर दिया था। अब हम आज एक नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और ये सभ्यता मित्रों आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। जैसा कि आपको पता होगा कि प्राग ऐतिहासिक काल में हमें कोई लेख या कुछ भी साक्ष्य वैसे नहीं, सिर्फ पत्थरों से जो भी साक्ष्य मिले थे उनसे हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मित्र, आद्य ऐतिहासिक काल में जैसा कि मैंने पिछले बताया था पीछे क्लास में कि आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब इसमें लिपि तो मिली है लेकिन इसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। और यही लिपियों की ना पढ़ने की वजह से हमें सिंधु सभ्यता की बहुत अच्छे से जानकारी नहीं मिलती। तब भी इनके साक्ष्यों के आधार पर हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। और ये पूरे विश्व की सबसे अच्छी सभ्यता है। लगभग आज से 4500 वर्ष पूर्व की बात है ये मित्र। आइए हम लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता कैसे खोजी गई, कैसे क्या हुआ, कैसे पता चला, इसके बारे में हम आपको डिटेल पूरा बताने जा रहे हैं। तो मित्र, आप लोग एक पेन और कॉपी ले लीजिए और पॉइंट टू पॉइंट जैसे हम लिखाएंगे वैसे वैसे आप नोट करते जाइएगा मित्रों। और आप लोग हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को यूथ सक्सेस प्रयागराज को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों के पास भेजें। ये अब हम लोग जो है रीट में जो सिलेबस हैं, राजस्थान जो रीट का है सिलेबस जूनियर का, जिसका सोशल साइंस है, उसमें जो सोशल साइंस के पार्ट आएंगे उन्हीं सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको पूरी ये पढ़ाएंगे। इतिहास और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के सर अभी थोड़ा बिजी हैं, वो बाद में पढ़ाएंगे आप लोगों को। और मैथ की क्लास तो चल ही रही है आपकी। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता मित्र, इसकी जो खोज थी एक मतलब संयोग मात्र इसकी खोज हो गई थी मित्र। जैसे खोज इसकी संयोग, सबसे पहले खोजा जाने वाला इसका जो स्थल था वो हड़प्पा था। और ये सभ्यता मित्र 3 देशों में पाया गया है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। तो सबसे पहले जो हड़प्पा टीले की सर्वप्रथम जानकारी हमें मिली थी मित्र, ये 1826 में चार्ल्स मेंसन ने दिया था, जो ग्रामीण बस्ती थी। 1826 में इन्होंने मतलब चार्ल्स मेंसन ने हड़प्पा के टीलों को जब देखा, इन्होंने बताया कि ये जो है एक ग्रामीण बस्ती लग रही है। फिर उसके बाद आगे चल के 1838 में ये वर्निस महोदय ने इस दौरा किया। तो उन्होंने बताया कि ये एक ध्वस्त मतलब बिगड़ा हुआ, जैसे ध्वस्त हुआ किला टाइप का है। फिर उसके आगे एक आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हें जो है पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष माना जाता है। ये अलेक्जेंडर कनिंघम को, इन्होंने इन लोगों को विचारों को सही माना और इन्होंने अपनी सहमति जताई कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो फिर इन्हीं के निर्देशन में, अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशक में सन 1920 में मित्र सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा की मतलब इन्होंने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर जॉन मार्शल को जिम्मेदारी दी कि आप जाइए, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करिए क्या है क्या नहीं है। तो ये यहाँ आते हैं, हड़प्पा आते हैं और इनके जो 2 सहयोगी थे, एक राय बहादुर दयाराम साहनी थे और दूसरे राखलदास बनर्जी थे। तो जो राय बहादुर दयाराम साहनी जी थे, ये 1921 में हड़प्पा की खोज कर दी। ये मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। फिर उसके बाद
राखालदास बनर्जी जो थे 1922 में इन्होंने मोहनजोदड़ो नामक, ये हड़प्पा के सबसे प्रमुख 2 स्थल थे, मतलब 2 स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। तो जिनकी खोज अब मित्र हो चुकी थी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी और राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो मित्र जैसा कि ये आप पॉइंट टू पॉइंट इसको नोट कर लीजिए, हड़प्पा की शुरुआत कहाँ से होती। ये बहुत ही प्राचीन सभ्यता थी, बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से, जिसे हम आगे आपको बताएंगे इसकी नगर योजना क्या थी, यहाँ के धार्मिक जीवन क्या थे, यहाँ के लोग कैसे रहते थे। आज की तुलना वहाँ के लोगों से तुलना करके बताएंगे कैसे क्या है। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, हड़प्पा के बारे में थोड़ा जानकारी कैसे पता चली थी, तो ये आपको इतना मैंने बता दिया। तो मित्र अब जैसे हड़प्पा के बारे में विवाद है कि इसका नामकरण क्या हो, तो नामकरण के बारे में यहाँ भी विभिन्न मत हैं। तो जैसे इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, और कांस्यकालीन सभ्यता और नगरीय सभ्यता कहा जाता है। इसके लगभग कई नामों से जाना जाता है। इसमें सबसे प्रमुख जो मित्र है वो है सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का कहने का मतलब ये है कि सिंधु जो वहाँ पे जो भी खोज हुए, जो भी स्थलों के खोज हुए थे वो सिंधु नदी के आसपास थे। तो विद्वानों ने इसका नाम जो है सिंधु नदी घाटी सभ्यता रख दी। और कुछ विद्वानों का मानना था कि ये सबसे पहला स्थल जो है हड़प्पा खोजा गया था, इसलिए इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता रख दिए। और इस सभ्यता में हमें जो धातु मिली है, अभी तक तो हमें पत्थरों, हड्डियों और मिट्टी या मूर्तियों की जानकारी मिलती थी मित्र। अब जो इस सभ्यता में हम लोगों को मतलब विद्वानों को एक कांसे की, मतलब कांस की धातु मिली है, कांस की तलवारें मिली हैं और भी तमाम चीज़ें मिले हैं। हम आगे आपको सब बताएंगे कहाँ किस स्थल से क्या मिला था। तो इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और नगरीय सभ्यता कहने के पीछे यहाँ के जो नगर बने हुए थे मित्र, बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से बने, जैसे आज वर्तमान में हम लोगों के बने हैं उस तरीके के बने। आप लोग सोचिए कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व इतनी अच्छी और बेहतरीन सभ्यता थी जो कि हम लोग सोच ही नहीं सकते थे। वहाँ के लोगों कितना अच्छा, मतलब नगरों का विभाजन किया था, कितने अच्छे व्यवस्था से रहते थे, सब है। अभी हम जब नगरीय सभ्यता बताएंगे उसमें सब बताएंगे क्या क्या है। तो मित्र ये नामकरण हो गया इसका काल विभाजन, इसके मतलब काल को विभाजन को भी लेके विवाद है विद्वानों में। तो जैसा कि आपको सर जॉन मार्शल महोदय जो है ये बताते हैं कि इसका जो काल विभाजन है 2350 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व है, ये इन्होंने बताया। और मार्टिन व्हीलर थे एक विद्वान, इन्होंने भी बताया कि 2500 से 1500 ईसा पूर्व है। और एक जो रेडियो कार्बन तिथि है, रेडियो कार्बन है, जिससे हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के स्रोतों के उस आधार पे इससे इस तिथि से हमें जानकारी मिलती है, इसे C14 भी कहा जाता है। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है कि C14 से सभ्यता की यही सबसे सर्वमान्य इसकी डेट है, जो 2300 ईसा से 1750 ईसा पूर्व है। तो मित्र यही जो है ये डेट जो है इसका सर्वमान्य डेट है। तो इनके लगभग माना जाता है, वैसे तो कंफर्म कोई भी नहीं है, विद्वानों का विवाद है, जिससे माना जाता है कि ये जो है मतलब सर्वाधिक प्रमुख डेट है, ये 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और इसका जो आकार है मित्र सिंधु सभ्यता का, ये त्रिभुजाकार है, मतलब ये ऐसे में है, ये मतलब त्रिभुजाकार आकार है। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, तो मित्र आप जानिए कि ये त्रिभुजाकार है। इसके जो स्थल थे, जैसे त्रिभुजाकार मतलब कहाँ से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में सबसे कौन सा स्थल थे, तो ये इस प्रकार हैं। देखिए मित्र, जैसे पूरब में जो है आलमगीरपुर है, ये अपने उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के किनारे। और पश्चिम में जो है सूतकांगेडोर है, ये बलूचिस्तान में है, ये दास्क नदी के किनारे है।
और उत्तर में जो है मांडा है जो जम्मू कश्मीर में है, ये चिनाब नदी के किनारे है। और दक्षिण में जो दैमाबाद ये महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी। तो मित्र जैसे ये सिंधु सभ्यता का आकार ऐसे त्रिभुजाकार था, यह ऐसे था, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये त्रिभुजाकार था। तो इसमें जैसे क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता में सबसे पूर्वी स्थल क्या है, सबसे उत्तरी स्थल क्या है, सबसे दक्षिणी स्थल क्या है, और इन स्थलों को मतलब किस नदी के किनारे बसे हुए। तो ये मित्र यहाँ से आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसका सबसे पहले तो ये पूछता है कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है। तो इसका आकार मित्र ऐसे लगभग था, त्रिभुजाकार ऐसे है। तो इसका जो इसकी लंबाई और चौड़ाई है, तो ये लंबाई चौड़ाई के आधार पर जैसे पूरब से पश्चिम की जो इसकी वो है, ये लगभग 1600 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है इसकी, ये 1400 किलोमीटर है। तो मित्र ये लगभग ये दोनों मिला के लगभग इसकी लंबाई है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसके आगे हम आपको बताते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना था, क्या था, वो सब हम आपको बताते हैं। इतना जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा, यहाँ मतलब लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, पढ़े नहीं गए। अगर यही लिखित साक्ष्यों को पढ़ा गया होता तो इस सभ्यता के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी मिल जाती। लेकिन हमें साक्ष्यों के आधार पर जो भी जानकारी मिली है हम उसे पूरी तरीके से पढ़ते हैं। और इसकी तुलना जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से की जाती है कि मेसोपोटामिया में भी इसके मिलते जुलते जो है नगरी सभ्यता वहाँ भी थी, वहाँ भी कांस्य धातु का प्रयोग होता था। तो विद्वानों का तमाम मतभेद है, मेसोपोटामिया से तुलना की जाती है कि ये सब, लेकिन ये मेसोपोटामिया से मतलब निष्कर्ष ये निकलता है कि ये मेसोपोटामिया सभ्यता से अलग सभ्यता थी, और ये जो सभ्यता थी मेसोपोटामिया से पहले की सभ्यता थी। तो मित्र आप जैसा कि ये इतना आप नोट कर लीजिए। एक बार हम आपको रिवीजन करा दे रहे हैं। सिंधु सभ्यता मात्र इसकी खोज एक संयोग मात्र हो गई थी। इसकी सबसे पहले खोजा जाने वाला स्थल मित्र हड़प्पा सभ्यता था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और इसकी जो खुदाई हुई है सिंधु नदी के इर्द गिर्द मिलने के कारण जितनी भी इसकी स्थल मिले हैं, सारे स्थल जो भी जितने भी नदी के, ये लास्ट में जाके सिंधु नदी में मिल जाते थे। इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता घाटी कहा गया है। और इसकी सबसे पहले जो जानकारी हमें मिलती है 1826 में चार्ल्स मैनसन ने दिया है। और इन्होंने यहाँ जब देखा तो इन्होंने बताया कि ये ग्रामीण बस्ती रही होगी। तो फिर उसके बाद 1834 में आते हैं। 1834 में बर्निस महोदय इसका दौरा करते हैं हड़प्पा का, और इन्होंने बताया कि यहाँ एक ध्वस्त किला के रूप में जो है पाया गया है साक्ष्य। फिर उसके बाद 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम, ये पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे उस टाइम, और ये इन्होंने जो है इन लोगों को विचारों को सही बताया। और इन्होंने अपने निर्देश दिया है सर जॉन मार्शल महोदय को 1920 में, कहा कि आप जाइए उसकी खोज करिए, उसमें क्या है क्या नहीं है। तो ये सर जॉन मार्शल महोदय आते हैं, तो इन्होंने जो है ये दयाराम साहनी को और ये इनको राखलदास बनर्जी, इनके दोनों सहयोगी थे। इन्होंने जो है दयाराम साहनी ने 1921 में, ये मित्र इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ये और दोनों पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, सन पूछता है, और ये विद्वान का नाम पूछता है। तो जैसा कि 1921 में दयाराम साहनी ने, राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, और राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की थी। तो इतना तो मित्र आपको आ ही गया हो, इसको पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट इसका पॉइंट यही है दोनों, ये हड़प्पा की खोज कब हुई थी और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी। फिर इसके नाम के बारे में विवाद है, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ इसके कई नाम हैं, लेकिन अंतोगत्वा इसका अंतिम नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। ये नदियों के किनारे जितने भी स्थल जितने भी नदी तमाम स्थल तमाम नदियों के किनारे बसे हुए थे, लेकिन लास्ट में सारी नदियाँ जाके सिंधु नदी घाटी में मिल जाती है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इसके जो उत्खनन का डेट है, कब से कब तक है, इसके बारे में भी विवाद है।
तो सर अगर इसके साक्ष्य मिले होते, लिखित साक्ष्य जो पढ़े जा मिले तो हैं लेकिन पढ़े गए होते, तो पूरा हमें डेट एकदम तिथि सहित सारी चीज़ें पता चल जाए। लेकिन न मिलने की वजह से लोगों ने अपना अनुमान लगाया है और सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। जैसे सर जॉन मार्शल ने इसे 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व बताया है। मार्टिन व्हीलर महोदय ने 2500 से 1500 ईसा पूर्व बताया है। और रेडियो कार्बन तिथि जो है C14 जो है इसे 2300 से 1750 जो सर्वमान्य तिथि है, इसी तिथि को लोग माना जाता है। और सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था, सिंधु सभ्यता का विस्तार मित्रों हमें 3 देशों में मिलता है। इस समय तो वो 3 देश हैं, उस समय एक ही था। तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, जिसमें कि सबसे ज़्यादा स्थल जो पाए गए हैं भारत में पाए गए हैं। और जो उसके बाद पाकिस्तान में पाए गए, अफ़गानिस्तान में 2 स्थल पाए गए हैं। तो इसका जो आकार था त्रिभुजाकार था। इसका पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, पूरब में जो मित्र आलमगीरपुर था जो अपने उत्तर प्रदेश में आता है, ये हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था। और जो पश्चिम में है ये सूतकांगेव दौर था, ये बलूचिस्तान में था मित्र। ये जो था दास नदी के किनारे बसा हुआ था। और जो मांडा था उत्तर में, सबसे उत्तरी स्थल जो इसका था ये मांडा था। मांडा जो है जम्मू कश्मीर था, ये जो है चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ था। और जो इसका दक्षिणी स्थल है, दक्षिणी स्थल दैमाबाद, 10 से दक्षिणी 10 से दैमाबाद, तो ये प्रवरा नदी के किनारे। तो मित्र यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसको याद भी रखिएगा, क्योंकि इस आसान है। बस ऐसे आप बना लीजिए, बनाने के बाद फिर सीधे इधर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूरब में आलमगीरपुर था हिंडन नदी के किनारे, पश्चिम में सूतकांगेव दौर था जो बलूचिस्तान में प्रवरा नदी के दास के नदी के किनारे है। मांडा जो है उत्तर में, जो है उत्तर में, उत्तर मतलब ऊपर, ऊपर में, उत्तर में, ऊपर में, ऐसे करके याद करिए, ये मांडा है। नीचे दैमाबाद, दैमाबाद नीचे, दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में है। तो मित्र जैसा कि हम उम्मीद करते हैं आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आप इसको नोट कर लिए। मित्र इसका नोट आप लोग बनाते चलिए, इसके क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं आएंगे। अब हम लोग रीट में जितने सिलेबस हैं उसके आधार पे हम लोग पढ़ाएंगे। जीएस जो सोशल साइंस का जो सब जूनियर का, उसमें इतिहास के जितने क्वेश्चन आएंगे जो सिलेबस में है वो हम आपको सारे क्वेश्चन बताएंगे मित्र। आप लोग बस इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को पहुंचाएं जिससे सबको लाभ मिल सके। तो मित्र आइए देखते हैं इसका जो है ये मतलब हड़प जो सिंधु घाटी सभ्यता था, कितने मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो कितने मतलब इसका जो वर्ग किलोमीटर था कितना था। सौ वर्ग किमी। इसका जो क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल जो इसका क्षेत्रफल था मित्र 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। लगभग 13 लाख कह सकते हैं, 13 लाख वर्ग किलोमीटर जो है इसका सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल था। और इसमें जो स्थल पाए गए हैं ये हम आपको, इसमें जो स्थल हैं भारत में कितने हैं, भारत, पाकिस्तान,
भारत में मित्र लगभग इसके जो स्थल पाए गए हैं, सॉरी अभी और बताना है इसको थोड़ा, एक सेकेंड। जो क्षेत्रफल इसका मैंने आपको बता ही दिया कि कितना कितना है, मतलब उसका जो त्रिभुजाकार आकार था उसका क्षेत्रफल हमने बता दिया। तो जैसा कि मित्र जो है ये लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में है। अब भारत में कितने स्थल पाए गए हैं, पाकिस्तान में कितने स्थल पाए गए हैं, तो भारत में जो है, भारत में लगभग 925 स्थल, भारत में लगभग 925 स्थल पाए गए हैं और पाकिस्तान में 475। पाकिस्तान टोटल 1400 स्थल हैं। टोटल स्थल जो मित्र भारत में जो है 925 स्थल पाए गए हैं और पाकिस्तान में जो पाए गए हैं 475। टोटल स्थल जो है 1400 स्थल है। जब शुरुआत में इस सभ्यता का शुरुआत में खुदाई हुई थी, लगभग इसके सिर्फ 40 स्थल मिले थे, 40 स्थल। तो इतने हो गए, इसके टोटल 1400 स्थल हो गए। अब हम मित्र इन स्थलों को आपको डिटेल बताएंगे, कहाँ से कौन स्थल पाए गए हैं, भारत में कौन से स्थल हैं, पाकिस्तान में कितने स्थल हैं। तो इसके बारे में जो है अब हम अगली क्लास में आपको बताएंगे मित्र। अगली क्लास कल होगी। कल हम आपको इसमें पूरे भारत में कहाँ से कौन स्थल, कहाँ कितने स्थल हैं, का क्या क्या नाम है, पाकिस्तान में क्या क्या स्थल है, फिर उन स्थलों का एक एक हम डिवाइड करेंगे और पूरे स्थलों के बारे में आपको बताएंगे, किस स्थल से कौन सा साक्ष्य पाया गया है और किस स्थल से कौन सा साक्ष्य। मित्र आप बस मेहनत से पढ़िए, परीक्षा अगले रीट की परीक्षा होने वाली, उसी की सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाना शुरू किए हैं और जैसा उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मित्र जो है अब हम अगली कल की क्लास में जो है सारे स्थलों के बारे में आपको बताएंगे। ये सिंधु सभ्यता के बारे में पूरा जो सिलेबस में दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता दिया है, उसके बाद इसकी राजनीतिक नगरीय सब योजना, धार्मिक, आर्थिक सब कुछ इसमें पूछा गया है। तो मैं सबके बारे में आपको डिटेल बताऊंगी, यहाँ के लोग कैसे रहते थे, कैसे क्या खाते पहनते थे, कैसा वस्त्र था, क्या इनका भोजन था, कौन से पशुओं को पालते थे, कैसे कृषि करते थे, कौन सी सारी चीज़ें मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। अगली क्लास क्या, ये सिंधु सभ्यता लगभग 4-5 क्लास में समाप्त होगी मित्र। तो आप धैर्य बनाए रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए और मस्त रहिए और पूरे जितना मैं बता रहा हूँ उसका एक नोट्स बना दीजिए, बस आप रिपीट कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे। जय हिंद।